नोटबंदी पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। ताजा खबर यह है कि कल राज्यसभा में नोटबंदी पर अरुण जेटली के जवाब देने के वक्त प्रधानमंत्री मौजूद रह सकते हैं और चर्चा में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। आज सरकार के विरोधियों ने सड़क से संसद तक प्रदर्शन किया। देखिए। फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं मालूम था, मगर बीजेपी के जो संगठन था, जिनको मालूम होना था उनको सबको मालूम था। बीजेपी के जो बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त हैं, ट्रेडर दोस्त हैं, उन सबको मालूम था। हमें लगता है कि इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे जेपीसी होनी चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं सारे खाते नहीं, किसी को खाने देते नहीं। खाते नहीं मैंने खाना नहीं, मैगी नहीं, बैगी खाते नहीं। जनता को मालूम हो गया, देश में साधारण व्यक्ति काम में, आपका काम में देखिए, मोदी जी ने ऊपर था ना, उनको भी यहां लाया। बहुमत हमारा पास है। निर्णय सरकार ने गरीब लोगों के हित में लिया है। अरे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी कह रहे इसको वापस ले, वापस लेना मोदी जी का खून में नहीं है जी, कभी भी वापस नहीं लेंगे। देखा आपने, राहुल गांधी नोटबंदी को घोटाले से जोड़ रहे थे। आज देश भर में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोला। देखिए। हम लोग डरते नहीं है, हम तो लड़ते हैं, हम लड़ते जमते हैं। आज 15 डेज हो जाएगा जब 8 बजेगा, लेकिन आप तो देश का 12 बजा दिया। अच्छे दिन के लिए पहले वोट लिया, उसका बाद जनता का नोट लौट लिया, फिर वोट आ रहा है, मोदी जी जा रहा है। अभी से देश का आवाज है। बेटी जिसकी शादी होने वाली वो लाइन में खड़ी है, पूरा घर खड़ा है। आपने कहीं अफसर को, कहीं बड़े पैसे वालों को लाइन में नहीं देखा होगा। सब जगह गरीब खड़ा है, और जब मजदूर एक दिन खड़ा होता है और पैसा उस दिन नहीं मिलता है, तो दूसरे दिन शाम को खाना नहीं मिलता है। लोग 2-2 हजार रुपए अपना पैसा, कमाई का पैसा घंटों बदलवानों के लिए बैंकों के बाहर लाइन पे लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पागलपन की वजह से और जिद की वजह से, और ऐसे 70 लोगों की मौत का जिम्मेदार अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, और उनको सजा मिलनी चाहिए। इधर नोटबंदी के समर्थन में नीतीश कुमार क्या खड़े हुए। महागठबंधन में अब दरार पड़ती दिख रही है। लगता है नीतीश अपनी सरकार में ही अलग थलग पड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए ना, जब विपक्ष के लोग जब स्पष्टीकरण या प्रधानमंत्री जी से जवाब चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी घूम घूम करके जब रेल हादसा होता है उसके बगल में जाकर के चुनावी सभा कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट में जवाब देने में क्या जा रहा है। अल्टीमेटली तो डिसीजन प्रधानमंत्री जी ने लिया था ना। इस प्रदेश में, इस देश में शादियां हो रही है, जो शादी जो लोग कर रहे हैं, जिनकी बेटी की शादी होनी है, या तो शादी टूट गई है या तो शादी को पोस्टपोन कराया गया है, बिना तैयारी के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ अपने व्यक्तित्व को इस देश में चमकाने के लिए काला धन के नाम पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में भेजने का काम किया। अब देखते हैं कि अपने ही गठबंधन में नीतीश के बयान से अलग आ रहे बयानों के बाद नीतीश का क्या बयान होता है।